सेशन एक रखेंगे, रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी है। तो उस टाइम में फिर ये है कि आपके जो सवाल हैं किसी भी हवाले से इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग के जो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फिर हम क्वेश्चन आंसर के टाइम पे हम कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी हो तो फिर आप इस दरमियान में रोक सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पर एक चीज़ मैंने एडजस्ट की है और वो आपको समझ में नहीं आई कि मैंने कैसे एडजस्ट की है, तो वो आप दरमियान में मुझे रोक के पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, रिपीट कर दें, तो मैं रिपीट कर दूंगा दरमियान में। ठीक है, अभी हम इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम थे कि हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था। ब्लैंक पेज लेने के बाद ब्लैंक पेज का हमने फिर बैकग्राउंड में हमने ये कलर ले लिया, और कलर चेंज करने का मैंने आपको बताया था यहाँ से चेंज होता है। उसके बाद शेप हमने ये वाली एंटर की थी, एब्स्ट्रैक्ट शेप के नाम से है ये, और उसकी एडजस्टमेंट हमने की। ये देखें ये वाली शेप थी, इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, और उसकी एडजस्टमेंट यहाँ से उठाकर हमने इसको यहाँ एडजस्ट कर लिया। यहाँ तक हमने किया था। फिर नेक्स्ट हमने ये वाली पिक्चर एंटर की, और इस पिक्चर का बैकग्राउंड हमने रिमूव किया था, और ये पिक्चर हमें फोटोज में से इस जगह से मिली थी। ठीक है, यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। अब इसके बाद इस ऐड को कंप्लीट करना है। आज हमने ऐड को कंप्लीट करने के बाद इसको डाउनलोड आप कैसे करेंगे ये बताऊंगा, और तीसरी बात हमने आपका जो प्रो वर्जन है वो एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज हमने लाजमी करनी है। उसके बाद फिर एक नया डिज़ाइन है, उसमें नई चीज़ें आएंगी, उसकी प्रैक्टिस ताकि आप कर सकें वो भी आपको बताऊंगा। तो इस ऐड की डिज़ाइनिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि ये ऑनलाइन क्लास हमने यहाँ पे लिखा था, इसको एक मिनट, इसको मज़ीद थोड़ा सा साइड पे हम करके ऑनलाइन क्लास को हम इस जगह पर एडजस्ट करते हैं। अब आज की जो नई चीज़ है वो ये है कि हम टेक्स्ट के पीछे इस तरह का कलर लेकर आना चाहते हैं, और शेडेड फॉर्म में इसके बैकग्राउंड पर आ जाए, और ये उसके ऊपर लिखा हुआ इस तरीके से आए कि ऐड पर प्रोमिनेंट नज़र आए। उसके लिए हम ये करते हैं कि एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाने के बाद ऑल फोटोज पे जब आ जाएं, मिसाल के तौर पे ये लाइंस एंड शेप्स हैं, इसमें जो ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली खुद से वो कोई ना कोई कलर इसके ऊपर सेलेक्ट होकर ये बॉक्स हमारे पास यहाँ पर बना हुआ सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो इसका कलर आपने अपने लिहाज से चेंज कर लेना है। हम चाहते हैं कि कलर स्कीम के अकॉर्डिंग हम अपना एड डिज़ाइन करें, तो कलर स्कीम में कलर कम्बिनेशन जो हमारा चल रहा है वो पर्पल और येलो चल रहा है, और तीसरा कलर है वाइट। तो इन तीन कलर्स के अंदर कोशिश करेंगे कि इसी के अंदर ही हमारा एड कंप्लीट हो, तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल भी लगेगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। इसलिए इसको हमने क्लिक किया कलर चेंज करने के लिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये ऊपर वाली जो बार है ये एक्टिवेट हो जाती है। जब ये एक्टिव हुई, इस जगह पर हम जाएंगे इसका कलर चेंज करने के लिए। हमने यहाँ पर जो रिसेंटली यूज कलर्स थे ये सारे सामने आ गए। इससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कलर कम्बिनेशन या कलर स्कीम क्या रखनी है। ठीक है, हमारे ऐड में देखें येलो वाइट पर्पल, तो यहाँ पर भी येलो वाइट और पर्पल ये वाला कलर जो है वो आ रहा है। और ये जो आया है ये तो इस वजह से कि अभी ये ऑटो सेलेक्टेड में ये कलर यहाँ पर इतने चूज कर दिए। हमने इसको येलो किया। अब इसको इसके पीछे हमने रखना है ये डिजाइनिंग, ये वाला जो कलर है, ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स जो लिखा हुआ है ये इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये बॉक्स आपने लिया और इसको यहाँ पर इस तरीके के साथ एडजस्ट आपने करना है, यूं इसको इसके हिसाब से आपने एडजस्ट कर दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये इसमें वाइट कलर में जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो इसका कलर चेंज करेंगे हम। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये ए लिखा हुआ है इसके साथ देखें टेक्स्ट कलर लिखा आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम इसको कर देंगे पर्पल। ठीक है, जब हमने इसको पर्पल कर दिया तो अब आप देखें कि ये इसके साथ ये सूट कर रहा है। अब इसके बाद बाज़ औक़ात ये होगा कि जब आप टेक्स्ट के ऊपर ये चीज़ लेकर आएंगे, ये जो एलिमेंट है, ये जो बॉक्स है, जब आप ये लेकर आएंगे तो फिर ये होगा, एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा, एक मिनट।
अच्छा। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि बाज़ वक़्त जब हम ऑब्जेक्ट ये एलिमेंट जो है इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, तो टेक्स्ट गायब हो जाता है। मिसाल के तौर पर यूँ हो जाएगा कि जैसे ही हमने इसके ऊपर बॉक्स को हम लेकर आए हैं, तो जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब हमें टेक्स्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी वजह ये है कि इसकी पोजीशन सेट करनी पड़ती है। अभी यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट में इसकी पोजीशन मेरे पास सेलेक्ट हुई हुई है कि ये टेक्स्ट के बैक पर चला जाता है खुद ब खुद से। ठीक है, इस चीज़ को दोबारा समझ लें कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके साथ इशू आएगा कि जैसे ही आप बॉक्स बनाकर इसके ऊपर लेकर आएंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाएगा। ये मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। इसकी जो पोजीशन है, जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये इस तरीके के साथ, अगर ये देखें यूं हो जाता है। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, आपने बॉक्स वहां से एंटर किया, बॉक्स एंटर करने पर जब आप इसके ऊपर लेकर आते हैं तो टेक्स्ट पीछे चला जाता है। ये वैसे टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको रिपोजिशन करें और इसको बैक पर ले जाएं और ये जो राइटिंग है ये इसके ऊपर नजर आए। तो उसके लिए तरीका ये है कि आपने जब ये बॉक्स एंटर किया, इसको साइज अपने हिसाब से टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। अब आपने इसके ऊपर इसको रखना है। ठीक है, और आपके कैनवा में ऊपर ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पर मोर की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये पोजीशन लिखा हुआ है, पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इसकी पोजीशन यहाँ पर शो हो रही हैं। हमने इसको करना है कि ये राइटिंग के बैक पर हो जाए। ठीक है, बैकवर्ड करेंगे तो आप इसमें देखें कि ये खुद ब खुद से उसके पीछे नजर आ रहा है और राइटिंग आपको क्लियरली शो हो रही है। एक तरीका इसका ये है कि आप यहाँ पर डॉट्स में जाकर इसको करते हैं। दूसरा तरीका इसकी शॉर्ट की है। शॉर्ट की जो है ना वो कंट्रोल और ब्रैकेट का बटन है। ये शॉर्ट की यहाँ पर आप ये देखें, ये नज़र आ रही होगी आपको, कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट स्टार्ट का बटन, और फॉरवर्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज का बटन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये फॉरवर्ड वाला डिम इसलिए है कि वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी फॉरवर्ड है, इसलिए उसको डिम किया हुआ है उसने। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे जो टेक्स्ट की राइटिंग का जो कलर है वो हमने चेंज किया था, पर्पल किया था, ये हो गया। इसके बाद अब आप ये चाहते हैं कि ये जो पीछे जो टेक्स्ट है और ये जो बॉक्स है इसको आपने एडजस्ट करना है। आप कहते हैं कि यहाँ पर ये सूट नहीं कर रहा है, आप ये उठा के इसको इधर ले जाएं या किसी वो निजी जगह पर इसको सेट कर दें। तो आप ये करेंगे कि इसको उठाएंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे, बॉक्स वहीं पे रह गए, इसको लेके जाते हैं, फिर उसके साथ उसको एडजस्ट करते हैं। तो दोनों चीज़ों को इकट्ठा कैसे मूव करेंगे ये चीज़ आप सीख लें। उसका तरीकाकार ये है कि साइड पे एक दफ़ा क्लिक करना है, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा के रखना है। ठीक है, माउस को यहाँ पर लाए, शिफ्ट का बटन दबा के रखा, और जो जो चीज़ आप चाहते हैं कि इकट्ठी मूव करे उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो जब आप उसको मूव करेंगे तो वो इकट्ठा मूव करेगी, यूं ऐसे नहीं होगा, अलग अलग मूविंग इसकी मूवमेंट नहीं होगी। एक तरीका इसका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से इस तरीके के साथ, जिस तरह हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं वर्ड में या कहीं पेंट वगैरह में, तो यूं आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। इसका मतलब ये है, इसको इसकी लैंग्वेज में कहा जाता है ग्रुप सिलेक्शन। ठीक है, ये ग्रुप सिलेक्शन हो गई है। अब देखें ये एक ही साथ इकट्ठे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को दोबारा से देख लें कि ये मैंने कैसे किया है। आसान तरीका ये है कि माउस यहाँ पे रख के इसको इकट्ठा सेलेक्ट कर लें, लेकिन अगर इसके साथ एक बॉक्स और बन रहा है वो देखें, इसका मतलब ये है कि वो जो येलो वाला एब्स्ट्रैक्ट शेप थी वो भी साथ सेलेक्ट हो गई। तो उसको सेलेक्ट नहीं करना, हमने यहाँ तक इसको रखा, यहाँ तक इसको रखने के साथ ये चीज़ हमारी इकट्ठी सेलेक्ट हो गई। अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से किसी जगह पर इसको रख सकते हैं।
हम कहते हैं कि ये यहाँ पर आ जाए इसकी स्टार्टिंग में, और साइड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली चीज़ पे जाएंगे कि इस ऐड को की अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिख देते हैं $500 पर मंथ, लेकिन वो इस तरीके के साथ लिखा जाए कि प्रोमिनेंट थोड़ा सा हो जाए। तो उसमें हम दोबारा से शेप्स में जाते हैं, और लाइक ये वाली एक शेप है वो हमने क्लिक किया उसको, और एक दफ़ा साइड पे क्लिक करेंगे, फिर इसको उठाएंगे। अब इस शेप की जो एक तो ये साइज है, एक इसकी इसकी एडिटिंग भी हम मजीद कर सकते हैं। एडिटिंग हम कैसे करेंगे, दोबारा से इसको देख लें। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये शेप जहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ सबसे पहले नंबर पर जो है ना वो ये है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें बताता है कि इस शेप को आपने कन्वर्ट करना है किसी और शेप में। मिसाल के तौर पर हम स्टैम्प जब बनाते हैं तो इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, इस शेप में इसको कन्वर्ट करना है किसी और शेप में, यहाँ पर यूँ कन्वर्ट करना है, साइड चेंज करनी है, जितनी भी चीज़ें हैं वो इस तरीके के साथ यहाँ पर शो हो रही है। तो हमने इस चीज़ को लिया, या बिलफर्ज जो है ना वो हमने इसको ले लिया, इसमें इसको कन्वर्ट किया, और यहाँ इस साइड पर हम इसको रखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भी इसका ये वाला जो फेस है, ये जो इसका कॉर्नर है, ये अभी ये राइट साइड पे शो हो रहा है, हम इसको लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आप शेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर 3 डॉट्स में आते हैं। इसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट टू राइट टॉप, वो फ्लिप की ऑप्शन जो है ना यहाँ पर आनी चाहिए। या दूसरा तरीका इसका आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से घुमाकर इसको इस डायरेक्शन में ले आते हैं तो इसका फेस जो है ना वो इस साइड पे आ जाए। ठीक है, अब हमने इस जगह पर इसको एडजस्ट किया। इसके ऊपर सेम तरीके के साथ हम राइटिंग करेंगे। राइटिंग हम चाहते हैं कि इस कलर में ही आ जाए। तो अब दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो तरीका यही है कि हम यहाँ पर टेक्स्ट में जाएं, टेक्स्ट में जाकर ऐड अ हेडिंग करें या सब हेडिंग करें। बड़ी हेडिंग के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, छोटी हेडिंग के लिए सब हेडिंग पे क्लिक करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट कीज यूज़ करेंगे तो टाइम आपका बच जाएगा। टेक्स्ट पे क्लिक किया, आल्ट का बटन दबा के हमने रखा और माउस को पकड़ के हमने मूव किया, तो आप देखें कि वही सेम कॉपी हमारे पास यहाँ पर उसी तरह की आ गई है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एडिटिंग हम कर लेंगे। राइटिंग हमें उसी सेम कलर में और सेम फॉन्ट स्टाइल में मिल गई है। अब हम यहाँ पर डॉलर का एक साइन बनाते हैं। ठीक है, शिफ्ट 4 से डॉलर का साइन आता है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया 500 और इसको उठा के हमने इधर रखा। साथ ही हम एंटर का बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे पर मंथ। इसका साइज हम इस के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, और ये किया। फॉन्ट साइज अगर इंक्रीज करना है तो ये प्लस का निशान है, यहाँ पर जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे और साथ साथ देखते जाएंगे कि इसकी एडजस्टमेंट इस लिहाज से ठीक है, तो हमें इसको यहाँ पर ओके कर देना है। अब ये उस जो पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक नहीं हो रहा, माउस से एडजस्टमेंट इसकी अगर नहीं हो रही, तो उसका तरीका ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट को क्लिक करके कीबोर्ड पर जो स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन का जो बटन होता है, अप और डाउन का जो बटन है, उससे भी एडजस्टमेंट हम इसकी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर मंथ वाला जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका साइज हमें छोटा करना चाहिए। तो ये डिजाइनिंग जो है ना वो आप साथ साथ इसको देखेंगे। कहीं पर आप ये समझते हैं कि ये लिखना ही नहीं चाहिए या ये यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया। इसी का साइज हम इंक्रीज करते हैं और इसको इधर हम एडजस्ट कर देंगे। ये
कीबोर्ड से एडजस्ट कर लेंगे अगर माउस से सेट ना हो रहा हो। ठीक है, तो एक चीज़ ये हमने ऐड कर दिया। और इसके बाद आप लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर क्लास की स्टार्टिंग का टाइम लिखते हैं कि आपके किन दिनों में क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। तो उसका तरीका भी इसी तरीके से होगा कि आपने यूं कोई डिजाइनिंग शेप लेकर उसके अंदर इंसर्ट कर देना है, नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेंगे और बता सकते हैं कि रजिस्टर नाउ लिख दिया, या ड्यूरेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिन्होंने बनाया है उनको इसका आइडिया होगा कि इसमें मजीद एडिटिंग राइटिंग के लिहाज से कैसे की जा सकती है। अच्छा, अब एक और नई चीज़ इसी ऐड के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद फिर जो सेकंड हमारा आज का टास्क है कि डाउनलोड की जो ऑप्शन है वो कैसे एक्टिवेट होगी, डाउनलोड कैसे आप करेंगे। ये जो साइड पर लेफ्ट नेविगेशन है ये मैंने आपको बताई थी, टेम्पलेट्स का, एलिमेंट्स का, टेक्स्ट का और फोटोज का, दरमियान में अपलोड्स रह गया था। अपलोड्स का मकसद ये है कि आपका अपना मीडिया या कोई इमेजेस हैं या कोई वीडियो है, ऑडियो है, जो आप ये चाहते हैं कि ऐड को बनाते हुए वो इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि ये इसके ऊपर आ जाए। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला हाउ टू मेक मनी विद कैनवा, इसको मैंने अपलोड किया और पहले वो यहाँ पर अपलोडिंग में इधर शो हो रहा है। ठीक है, अब अपलोड अपने सिस्टम से हम यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे और इस पेज तक कैसे पहुंचेगा, इसके प्रोसेस को आप समझ लें। हमने जाना है अपलोड मीडिया पे, अपलोड मीडिया पे हमने क्लिक करना है। अपलोड मीडिया पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि भी आपकी फाइल जो है ना वो, या जो ऑब्जेक्ट आपने अपलोड करना है वो किस जगह पर पड़ा हुआ है। तो मैंने डाउनलोड्स में मिसाल के तौर पर ये गिटार है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये चीज़ अपलोड होकर आ जाएगी। ठीक है, अब जब ये अपलोड होकर आ गई, इसके बाद जब मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ तो वो इधर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने अपनी तस्वीर को एडिट करना है, अपनी तस्वीर के बैकग्राउंड को रिमूव करना है, या किसी प्रेजेंटेशन में या किसी भी ऐड में अपनी कोई चीज़ ऐड करनी है, लगानी है, तो उसका तरीका ये होगा कि आप इसको अपलोड करते हैं। और एक दफ़ा जब आपने यहाँ पर अपलोड कर दिया तो बार बार उसको अपलोडिंग की ज़रूरत नेक्स्ट टाइम नहीं पड़ती है। ये वो सारी तस्वीरें जिन पर मैं वर्किंग करता रहता हूँ या लास्ट मैंने कभी किया है, तो वो सब जो है ना यहाँ पर शो हो रही हैं पिक्चर्स। देखिए जितने मैंने एड्स बनाए हुए हैं, जितने थंबनेल्स बनाए हुए हैं, सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम अब चलते हैं इसके डाउनलोड की ऑप्शन की तरफ। अब आप अगर देखें तो पूरे यहाँ पर इंटरफेस के ऊपर कैनवा के कहीं पर डाउनलोड की ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रही है। डाउनलोड की ऑप्शन आपको नज़र आएगी इसके शेयर की ऑप्शन में। ये शेयर लिखा हुआ है, शेयर पे क्लिक करेंगे। जब शेयर पे क्लिक करते हैं तो इसको फिर हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमसे पूछता है कि कौन से फॉर्मेट में आपने इसको डाउनलोड करना है। डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं कि पीडीएफ में करना है, जेपीजी में, वीडियो स्टैंडर्ड है, एसवीजी है, जितने भी हैं। लेकिन सजेस्टेड कैनवा की तरफ से जो है ना वो पीएनजी फॉर्मेट होता है, तो हमने इसी को ही करना है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही इसके साइज़ को आपने चेंज करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है। इसके साइज़ को भी चेंज नहीं करेंगे, बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, सिंपल स्ट्रेट आपने इसी डाउनलोड ऑप्शन के साथ आपने इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये कुछ सेकंड्स लेगा और उसके बाद इसने डाउनलोड करके हमारे सिस्टम के डाउनलोड्स का जो फोल्डर है वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। दोबारा से एक दफ़ा इसको सुन लें और देख लें। किसी भी इमेज को डाउनलोड करने के लिए हमने शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे जब हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सामने नज़र आता है, डाउनलोड सामने लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, ये डाउनलोड की ऑप्शन आएगी। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में ये डाउनलोड वाला जो है ना ये अपीयर हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डाउनलोड होकर मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में ये इमेज जेपीजी की फॉर्म में आ जाएगा। जब आप उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो कैनवा पूरा ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो आपने जब वर्किंग करनी है, कोई डिज़ाइन जो बनाना है, डिज़ाइन बनाने के बाद जो मुझे आप सेंड करेंगे
तो डाउनलोड करने के बाद जेपीजी या एसपीएनजी जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को मुझे आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप में, तो सिर्फ ये तस्वीर ही आएगी और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो है ना हमारा जो काम है वो है ये कैनवा प्रो आप कैसे एक्टिवेट करेंगे। यहाँ तक मुझे बताएं कि आप सबको आवाज़ भी क्लियर है और जितनी बात अभी तक मैंने आपको बताई है सब आपको समझ में आ रहा है। आप में से एक दो कोई जी बता दें। जी सर, जी जी बिल्कुल सर। सर लेकिन आई एम सॉरी, मेरा क्वेश्चन, मैं फुरकान, जी मैं जी कल भी आपसे ये क्वेश्चन किया था कि मैं जब वो स्टार्टअप में जो पहली क्लास हम कल ले रहे थे उसमें हम्म। मैं जब किसी पिक्चर को क्लिक करता तो उसके ऊपर वो जो ऑप्शन आता था, मतलब इस वजह से आई एम रियली सॉरी। एक तो मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आया हूँ आज, मेरी 9 to 6 होती है, बट मुझे आते हुए 7-8 बज जाते हैं। तो मैं जब उसको क्लिक सही। को किसी भी पिक्चर को क्लिक करके इसमें ड्रैग करना होता है तो वो आगे से मुझे ऑप्शन दे वो देता है कि वो प्रो ट्राई जब होगा कैनवा ना, प्रो फॉर फ्री। वो जी जब प्रो जी। आएगा तो फिर तो वो मैं ऑप्शन इसलिए आपको नहीं प्रैक्टिस भी दिखेगा। नहीं कर सका, मैं ठीक इसलिए है इसकी ठीक प्रैक्टिस भी है। नहीं कर सका आज। सही सही, कोई बात नहीं। अभी मैं प्रो का आपको बता देता हूँ कि कैसे प्रो में हम जाएंगे। देखें, साइन अप फॉर फ्री तक तो आप लोगों ने जाना है कि आपने canva.com लिखा और जब आप उसमें एंटर करते हैं तो साइन अप फॉर फ्री आता है। वो फ्री ट्रायल आपने अगर एक्टिवेट भी किया है तब भी कोई मसला नहीं है। मतलब कैनवा का ये जो इंटरफेस है आपके पास जो है ना ये सामने ओपन होना चाहिए। जब आपने ये, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ होम पेज पे चला जाता हूँ। जब मैं होम पेज पर जाता हूँ तो वही जो पहले दिन हमने कल जो बात सारी की थी वो सारी यहाँ पर हमें वो इसका जो फ्रंट लुक है नज़र आ जाता है। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा जो है ना वो फ्री वर्जन है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ और ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया। आप ये समझ लें कि ये मेरा जो है ना फ्री वर्जन है और इसमें मैंने इसको अभी कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि वो जो लिंक है वो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, लिंक में वो ओपन करता हूँ यहाँ पर, अगर सामने नज़र आ जाए। और व्हाट्सएप में मैंने आपको शेयर किया हुआ था, मेरा व्हाट्सएप यहाँ पर अभी ओपन हो जाएगा। तो ये बेहतर ये होगा कि आप इसको अपने साथ लैपटॉप पर करें, कंप्यूटर पे इसको साथ साथ कर लें इस स्टेप को। है तो वैसे बहुत आसान, आप में से कुछ ने प्रो को एक्टिवेट भी किया है, लेकिन चलें सर इफ यू डोंट माइंड, अगर आप ये लिंक दोबारा से शेयर कर दें मैं भी इसी शेयर ग्रुप कर में। देता हूँ। मैं एक यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, एक और को भी मैंने सेंड किया हुआ था, यहाँ पर अभी आ जाएगा। ये वाला लिंक है। जैसे मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये आपके पास ये वाला पेज जो है ना वो ओपन होगा। ठीक है, ये लिंक एक मिनट है, मैं आपको मोबाइल से जो है ना व्हाट्सएप पर दोबारा से शेयर कर देता हूँ, इसी सेम हमारा जो ग्रुप है उसमें भी। ये ग्रुप के अंदर जो है ना मैंने शेयर कर दिया है। तो जो साथ साथ कर रहे हैं तो वो इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी से थोड़े से टाइम के बाद जो है ना नीचे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर जाते जाएंगे नीचे, इधर डाउनलोड की ऑप्शन लिखी आएगी। ये डाउनलोड फ्री गाइड, इस पर क्लिक नहीं करना। ये देखें, यू कैन डाउनलोड द फाइल इन 21 सेकेंड्स। ये शुरू होते हैं 45 या मेरे ख्याल से 50 सेकंड से शुरू होता है। यहाँ पर आपने वेट करना है। सिर्फ 2 स्टेप्स में आपका प्रो वर्जन जो है ना वो एक्टिव हो जाता है। पहले स्टेप में आपने उस लिंक पे क्लिक किया और दूसरे स्टेप में आपने यहाँ पर अभी डाउनलोड की ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगी, उस पर आपने क्लिक करना है। तो प्रो वर्जन की जो टीम है किसी भी टीम में आपको शामिल कर दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो प्रो वर्जन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी निशानी ये होगी कि ये वाला जो मेरा होम पेज है ये एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाएगा और किसी न किसी एक टीम में मेरी जो है ना वो एंट्री हो जाएगी। क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर मैंने क्लिक किया और कैनवा मेरा जो है ना खुद ब खुद पर ये कैनवा के ऊपर जो है ना ये जंप करेगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। अब अगर
इस तरह की चीज़ सामने आती है तो क्या करें? अब अगर इस तरह की चीज़ सामने आती है, नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाता है, तो इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो नेट आपका डिस्टर्ब है, या फिर उस लिंक पर सही तरीके के साथ क्लिक नहीं हुआ है। तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं, ये चीज़ होती रहती है, ये हम करते हैं, ये हो जाता है। दोबारा से हम यहाँ पर आएंगे, इसको क्लोज कर देंगे और क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर दोबारा से क्लिक करेंगे। ठीक है, रिजवान सर, आई एम सॉरी, मेरे पास ये मैंने उसको जब लिंक को क्लिक किया तो मेरे पास तो इसमें डाउनलोड का कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। यानी मेरे पास स्क्रॉल आ डाउन रहा है करना है, होम हाउ। स्क्रॉल डाउन करना है। ये शुरू में आपको ये बिंगो और बिंगो टिंगो ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये वाली वेबसाइट जब ओपन होगी, इसमें स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे। सिंपल स्ट्रेट यही तरीका है, इस पे जब आप ओके, जाते हैं, गॉट इट सर, ठीक है, थैंक यू। जी जी, इसको ये मैं क्लिक हेयर टू रिफ्रेश डाउनलोड ये करता हूँ। बिल्कुल आ गया, थैंक यू। हाँ, क्लिक हेयर टू डाउनलोड जब आपका आ जाता है तो आपने इस पे क्लिक करना है। मैंने असल में कईयों को करके जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, लास्ट बैच में भी किया हुआ था, तो मैं 3-4 टीम्स में ऐड हो गया हुआ हूँ। तो आप लोग को तरीका मैंने बता ठीक दिया है। है, मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी ये 5-6 टैब ओपन हुए हुए हैं और सब में जो है डिफरेंट टीम्स हैं। यहाँ पर ये अब्बास मस्तान है, एक मेरा पर्सनल है, एक सर ये वो WS है, एक वही कुमार है। नॉट फाउंड का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये कि नेट स्लो है, नॉट फाउंड। नेट की वजह से भी इशू आ सकता है, और दूसरा जो है ना, उस टाइम इस टाइम में जो है ना लिंक एक्टिवेट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक और हैक ठीक भी है। है मेरे पास, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि उस पर आपने कैसे अपना जो प्रो वर्जन है वो कैसे एक्टिवेट करना है। और उसमें पहले आप सब जो है ना इस तरीके के साथ करें जैसा मैंने आपको बताया है, इस वाले लिंक पे जाके। दूसरा तरीका जो है ना, फिर वो एक एप्लीकेशन के जरिए से होता है, वो गूगल प्ले स्टोर में हम जाएंगे, जो मेरे पास है, ये देखें, ये लिखा हुआ है LWS अकेडमी। ये एक टीचर हैं, उनके साथ उनकी टीम में जो है ना मैं शामिल हूँ। ये 1579 जो है ना इसके अंदर बंदे शामिल हैं। तो ये पाकिस्तानी बंदा है, बाकी जो टीम्स, ये कुमार वगैरह है, अब्बास मस्तान है, ये कहीं बाहर के लोग हैं। खैर, इस वाली टीम में मैं आपको शामिल करवा दूंगा अगर आप उसमें एंटर नहीं हो पाते हैं तो। ठीक है, ये तीसरा स्टेप था हमारा आज का। और अब आगे हम जाएंगे एक दोबारा से एक डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। तो आपको मैंने बताया था क्रिएट डिज़ाइन पे हम जाते हैं, और क्रिएट डिज़ाइन में जाकर हमने पोस्टर एक्सक्यूज पे मी, काम करना है। जी जी, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये मैंने डाउनलोड किया है, तो उसके बाद ऑप्शन आ रही है कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद ईमेल, साइन अप टू कैनवा। गूगल से जाएं, गूगल से। ये ओपन हो गया विंडो, गूगल से कर दूं? जी जी, गूगल पे करें, वहाँ पर आपका जीमेल ऑटोमेटिकली उसको ये उठा लेगा और साइन इन हो जाएगा। साइन अप फॉर फ्री करना है आपने। ठीक है, आगे चलें हम यहाँ से। जी सर। सर ये वाला स्टेप काइंडली जरा दोबारा बता देंगे, आपने कैसे ओपन किया? ये जो ब्लैंक पेज ओपन किया, जी सर। देखें हम इस टाइम हैं, मैंने वापस होम पेज पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये जब आप कैनवा ओपन करते हैं तो ये इंटरफेस आता है, और ये जो ऊपर राइट साइड पर मेरे इमेज के साथ क्रिएट डिज़ाइन लिखा हुआ है, क्रिएट डिज़ाइन पे हमने क्लिक करना है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, इसमें ये तीसरे चौथे नंबर पर लिखा हुआ है पोस्टर पोर्ट्रेट फॉर्म में। इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद से जंप करके एक नया टैब ओपन करेगा, और यहाँ पर ये ब्लैंक पेज इसने ओपन कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये करना है, ये सीखना है कि शेडेड बैकग्राउंड कैसे आता है। आपने ये तो पहले देख लिया था कि इधर आपने कलर चेंज किया, कोई कलर आप बैकग्राउंड का रखना चाहते हैं, वो यहाँ से कलर को चूज करते हैं, और वो सिंपल स्ट्रेट एक कलर आता है, इसको प्लेन कलर कहते हैं। ये प्लेन कलर एक जो है ना वो आ रहा है। लेकिन आप ये कहते हैं कि शेडेड कलर आए, और 2-3 कलर्स का मिक्सचर जो है ना वो यहाँ पर आ जाए, लाइक जिस तरह जो है फर्नीचर कलर आता है। ठीक है, कोई ऐड हम एक बनाते हैं, और उसके ऊपर फिर हम वर्किंग करते हैं। मैं इसको वापस वाइट कर देता हूँ, ये ब्लैंक है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर शेड्स कलर लेकर आना है, तो इसके लिए एक तरीका इसका ये है कि हम फोटोज में जाएं, फोटोज में जाकर
अच्छा, ये याद रखें कि जितनी भी चीज़ें आपको लेनी हैं अदर देन, जब आप ब्लैंक पर काम करते हैं या जो भी आप सोचते हैं कि किसी किस्म की कोई पिक्चर मिल जाए, कोई शेप मिल जाए, तो उसके लिए दो ही जगह हैं, एक है एलिमेंट्स की जगह, दूसरी है फोटोज़ की जगह। ठीक है, या तो आपको वो चीज़ एलिमेंट्स में मिल जाएगी या आपको फिर फोटोज़ में मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी उसके बाद फिर और ऑप्शन भी हैं। आपने अब कुछ अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, नेट से डाउनलोड करके आप उसको यहाँ अपलोड्स में लाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हाँ, फोटोज में गए और हम बात कर रहे थे शेडेड बैकग्राउंड की या फर्नीचर शेडेड बैकग्राउंड की। ये देखें, मैंने साथ में लिखा था मैंने ब्राउन शेडेड बैकग्राउंड, ये आपने लिखकर इसको सर्च किया। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह के शेडेड बैकग्राउंड्स आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये जितने भी शेडेड बैकग्राउंड्स हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो जिस पर भी हम क्लिक करेंगे वो जंप करके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम ये वाला क्लिक करते हैं, हमने इस पर क्लिक किया, ये यहाँ पर आ गया। इसको पूरे पेज पर हम लेके जाएंगे, दोनों साइड से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये चीज। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको किया, जूम इन करके हम देखते हैं कि इसका क्या शेड है। तो ये ईंटें सी कुछ बनी हुई हैं, वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। खैर, शेडेड बैकग्राउंड आपके सामने जो है ना वो यहाँ पर आ गया है, ये रखा जा सकता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा तो इसको क्लिक किया, डिलीट कर दिया, कोई और हम देख सकते हैं। मतलब ये है कि तरीका इसका आपको समझ में आ जाना चाहिए है कि शेडेड बैकग्राउंड हमने कैसे लेकर आना है और उसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है। दोबारा से मैं इसी को लेकर आ रहा हूँ, और इसके ऊपर फिर मजीद दूसरी चीज़ आपने जो सीखनी है कि इसके शेड को चेंज कैसे करें। आप चाहते हैं कि मैं पिक्चर तो यही वाली यूज़ करूं, लेकिन इसका शेड जो है थोड़ा सा डार्क हो जाए या थोड़ा लाइट हो जाए, तो उसके तरीका आप सीख लें। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और एडिट इमेज पे जाना है। एडिट इमेज पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। शुरू में बैकग्राउंड, ब्लर और एडजस्ट, इसको छोड़ दें। नीचे यहाँ पर एडजस्ट, सबसे पहले देखें ब्राइटनेस लिखा हुआ है। ब्राइटनेस आप इंक्रीज करके यहीं पर ही आप चेक करते हैं कि अगर इस पर मैं काम करूं तो कैसा लगेगा, या ब्राइटनेस मैं कम करना चाहता हूं, थोड़ा सा डार्क करना है तो उसमें कैसा कलर आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से इसका शेड चेंज हो सकता है। हम कहते हैं कि हमने इस तरह का शेड रखना है, यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया। कंट्रास्ट में चेक करेंगे, कंट्रास्ट में इसके कलर में डार्कनेस आती है और थोड़ा सा फेड हो जाता है कलर। मैंने यहाँ पर रख के इसको यूं कर दिया। अगर राइटिंग हमने लाइट कलर में करनी है, ये फॉर्मूला याद रखें, अगर राइटिंग हमने लाइट कलर में करनी है तो आपका बैकग्राउंड जो है ना वो डार्क कलर में होना चाहिए। लाइट कलर्स के अंदर जो है ना ये स्पेशली वाइट, येलो, इस तरह के कलर्स वो ज़्यादा यूज होते हैं एड्स में। अच्छा, एक मिनट है, ये कुछ कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ये ग्रुप में आप लोग साथ साथ रिप्लाई करते करें ताकि मैं क्लास लेता रहूं, डिस्टर्ब ना हो। ये इनको बता दें, ये ग्रुप में जो पूछ रही हैं इनको शायद ज्वाइन नहीं हो रहा है, इनको बता दे कोई। अच्छा, तीसरे नंबर पर आप ये देखें सैचुरेशन है। सैचुरेशन में भी आपके कलर के अंदर चेंज आएगा। आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट किया, आपको ये चीज़ यहाँ पर पसंद आ रही है, यहाँ तक आपने इसको रखा और साइड पे क्लिक कर दिया तो ये चीज़ हट जाएगी। और अब आप देखें कि इसके कलर के अंदर कितना चेंज है। इसके हिसाब से आपने ये डाउनलोड किया था, ये डाउनलोड करके इसके ऊपर आप रख के देखें कितना डिफरेंस है इससे। ठीक है, इसको आपने ऊपर खाली चेक करने के लिए रखा है, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट चीज, यहाँ तक मुझे बताएं कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सर काइंडली ये बता दें कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना होता है, वो काइंडली स्टेप जरा रिपीट कर। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ये है कि किसी भी पिक्चर का आपने अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है उसका तरीका ये होता है, मिसाल के तौर हमने ये ले लिया,
और हम ये चाहते हैं कि ये ग्लासेस और उसके साथ ये जो बॉटल है कोई, ये सिर्फ नज़र आए, इसके पीछे ये सफ़ेद सफ़ेद सा है ये गायब हो जाए। तो ये बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इस इमेज पर क्लिक करेंगे, एडिट इमेज में जाएंगे और ये शुरू में ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। इस पर हमने क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम देगा, कुछ सेकंड्स के बाद इसका बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। सिर्फ वही ऑब्जेक्ट या वो चीज़ बाकी रहेगी जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये इसका एक तरीका है बैकग्राउंड को रिमूव करने का। दूसरा तरीका जो है ना वो इसका एक वेबसाइट के ज़रिए से होता है और वो बैकग्राउंड रिमूवर के नाम से ही एक वेबसाइट है। अब आप देखते हैं, ये देखें, आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, किसी और तरीके से रखना चाहते हैं, इसको आपने यूँ किया और रख दिया, ठीक है। ये बैकग्राउंड इसका वापस आ गया, कंट्रोल Z मैंने कर दिया था। क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आ गई जिन्होंने पूछा था? बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब हम एक और चीज़ सीखेंगे। शेडेड बैकग्राउंड के बाद हमने यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई ऐड हम बनाते हैं। ये किसी इस गिटार को हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करते हैं। अब हम जो ऐड बना रहे हैं वो बना रहे हैं किसी म्यूजिक शो के लिए, या जैसे बाजू का रिकॉर्डर आता है, काफ़ी टाइम पहले मुझे इस तरह का रिकॉर्डर आया था कि उसमें आप हमें लाइव कंसर्ट के तौर पर या लाइव म्यूजिक हमने करना है और उसका इस तरह का पोस्टर बना के दें हमें, ठीक है। तो उस टाइम मैंने इस तरह का बनाया था, थोड़ा थोड़ा जहन में है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ कैसे बनेगी। यहाँ तक कि देख लें, मैंने इसको अपलोड्स में से इधर अपलोड किया है और उठा कर यहाँ पे ला के इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है। ये अगर सूट ना कर रहा हो आप इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से कोई और आप लेकर आते हैं तो वो भी आ जाएगा और इसको आपने बैकग्राउंड रिमूवर में जाके बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अगर ये चीज़ तो मैंने यहाँ पर अपलोड मीडिया के ज़रिए से अपलोड की हुई है, लेकिन आप अगर कहते हैं कि फ़ोटोज़ में